12 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। जो क्राइम है उसको जस्टिफाई किया जाता है मूवीज के द्वारा, गानों के द्वारा। शरीफ दुनिया नहीं मानदी। एक बहुत ही फेमस कहावत है, संगति गुण आवत है, संगति गुण जात। नमस्कार दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया है, वही खूंखार अपराधी जिसने फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा था। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में एक काफी फेमस पॉलिटिशियन जो एनसीपी के लीडर थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी हाल ही में ज्वाइन किया था, जिसकी हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी 3 बार एमएलए बने। 2004 से 2008 के बीच में वो मंत्री भी रहे। यानी कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में एक फेमस पॉलिटिशियन और एक रेप्यूटेबल आदमी थे, जिसका गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग और उसके गैंग द्वारा किए गए कुछ बहुत बड़े क्राइम के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई फिरोजपुर पंजाब में जल में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। इनके पिता हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे थे। बाद में जाकर वो फार्मिंग को चुनते हैं और फार्मिंग करने लगते हैं। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में एक और खूंखार गैंगस्टर गोल्डी ब्रार से मिलते हैं। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही LLB किया। यूनिवर्सिटी टाइम में ही उसने क्राइम को कमिट करने लगा। वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में एक्टिव होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2010 से 2012 के बीच में किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग के दर्जनों मामले रिपोर्ट किए गए। उसने यूनिवर्सिटी के टाइम में ही एक बहुत बड़ा गैंग को खड़ा कर दिया और आज के दिनों में करीब 700 गैंग मेंबर्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को चला रहे हैं और वो जेल में रहकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम था उसका स्तर बड़ा होने लगा। वो अब छोटे छोटे क्राइम को ना कहकर बड़े बड़े क्राइम करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने 2013 में एक विनिंग कैंडिडेट के ऊपर गोली तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। वो छुप कर दारू की डीलिंग, ड्रग्स की डीलिंग और मर्डरर्स और क्रिमिनल को अपने गैंग में पनाह देने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और उसे भरतपुर जेल में भेजा जाता है। ये वो दिन था जब पुलिस को लगने लगा था कि अब इससे छुटकारा मिलेगा, पर कौन जानता था कि ये छोटे क्राइम करने वाला लॉरेंस बिश्नोई एक दिन जाकर बहुत बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगेगा। उसने भरतपुर जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा और ऐसा अलेज किया जाता है कि भरतपुर जेल में जो जेल के स्टाफ थे वो लॉरेंस बिश्नोई को मदद करते थे। लॉरेंस बिश्नोई को 2021 में तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया जाता है मकोका के अंतर्गत, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था महाराष्ट्र में। जेल में अपने गैंग मेंबर से कम्युनिकेट करने के लिए वॉइस ओवर IP का इस्तेमाल करता था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए कई बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। सबसे फेमस केस जब उसने फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मरवाया। सिद्धू मूसेवाला का असैसिनेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसके साथ ही गोल्डी ब्रार ने लिया। जैसा हमने बताया था दोस्तों कि गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में हुआ था। तो दोनों मिलकर फिर एक साथ क्राइम कमिट करने लगे थे, एक ही साथ गैंग को चलाने लगे थे। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि उसको डर था कि पंजाब पुलिस शायद उसका फेक इनकाउंटर करवा देंगे। इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करता है कि उसका जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर किया जाए। इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि दूसरों की जान लेने वाले, दूसरों की जान को जान न समझने वाले जब अपनी जान की बात आती है तो कितना घबरा जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला के बाद 21 सितंबर 2023 को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट सुखदुल सिंह को मरवा दिया जाता है। 5 दिसंबर 2023 को ही करनी सेना के प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा मरवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, 2018 से बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई मारने के फिराक में है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के ब्लैक बैग का जो शिकार किया था उसको लेकर काफ़ी खपा है, क्योंकि जो बिश्नोई कम्युनिटी है
वो ब्लैक बैग को काफ़ी ऑस्पिशियस मानता है, काफ़ी शुभ मानता है। पर मुझे लगता है ये एक बस कहानी बनाने की कोशिश है, क्योंकि सलमान खान मुंबई में भाई के नाम से प्रचलित है और शायद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मरवा कर ये जताना चाहता है कि मुंबई का भाई मैं हूँ, कोई सलमान खान नहीं। और अब 12 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। इसकी हत्या करने की अभी कारण साफ नहीं हुआ है, पर लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसकी हत्या इसलिए की गई है क्योंकि वो सलमान खान के काफ़ी करीबी थे। दूसरा एलिगेशन ये लगाया जाता है कि महाराष्ट्र में कुछ स्कैम्स किए जा रहे हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जा रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसकी वजह से एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया है। कारण चाहे कुछ भी हो, हमेशा मन में ये एक सवाल उठता है कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड इंसान आखिर ऐसा क्यों करने लगता है। लॉरेंस बिश्नोई कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया है, वो एजुकेटेड इंसान है, फिर भी ऐसा क्या है कि वो एक फेमस क्रिमिनल बन गया। तो उन कारणों पे भी बात करेंगे। पहला कारण है दोस्तों संगत। एक बहुत ही फेमस कहावत है, संगति गुण आवत है, संगति गुण जात। तो जो लॉरेंस बिश्नोई का जो संगत है वो यूनिवर्सिटी के टाइम में ही कुछ गैंगस्टर के साथ होने लगा था, जैसे गोल्डी ब्रार और कई छोटे छोटे गैंगस्टर थे। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि कुछ गैंगस्टर, कुछ क्रिमिनल ऐसा पाथ इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो एलिजिबिलिटी और टैलेंट के बल पर पावर गेन नहीं कर पाते हैं। तो क्राइम एक आखिरी हथियार बन जाता है उन लोगों के लिए, पावर गेन कर सकें और समाज में रिस्पेक्ट पा सकें। तीसरा कारण मेरे हिसाब से ये है दोस्तों कि कुछ ऐसे क्रिमिनल इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ इतना बुरा हुआ होता है, उसका बदला लेने के लिए वो इस तरह का पाथ चुनते हैं। चौथा कारण मेरे हिसाब से ये है दोस्तों कि आज के दिनों में जो क्राइम है उसको जस्टिफाई किया जाता है मूवीज़ के द्वारा, गानों के द्वारा। वो बनया शरीफ दुनिया नहीं मनदी, बल्लिए नहीं है मैं का तो हुनी जानी है अटैच बल्लिए। और लोग इसको सुनकर इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट होते हैं और इस तरह का हीनस क्राइम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है गाने का, हमारा मूवीज का। मेरे हिसाब से ये कारण है दोस्तों। यदि आपके नज़र में कोई और कारण है तो कृपया कमेंट कीजिए और बताइए कि ऐसे क्या कारण है जिससे एक क्रिमिनल इतना बड़ा गैंगस्टर और खूंखार आदमी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।